वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। अर्लियर क्लास में हम बेटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 govern these type of society। क्लियर है? टुडे टॉपिक इज मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटीज। फर्स्ट पॉइंट है आपका इजी फॉर्मेशन। मीन्स बेटा आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, गठन कर सकते हो, बना सकते हो। कोई स्पेसिफिक रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, ओनली फॉर ओनली इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एप्लीकेबल होगा। इजी फॉर्मेशन अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 10। कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज रिक्वायर्ड 10। जैसे ही आपके पास 10 मेंबर हो जाएंगे, आप क्या कर सकते हो, उस बिजनेस को रजिस्टर्ड करा सकते हो अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। क्लियर है सभी में यहां तक? सेकेंड पॉइंट आता है इक्वलिटी इन वोटिंग राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? 1 मेंबर 1 वोट मीन्स क्या होगा, आपकी एजीएम होती है। एजीएम मीन्स एनुअल जर्नल मीटिंग। एजीएम AGM एनुअल जर्नल मीटिंग। एजीएम में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? शेयर होल्डर बाय पार्टिसिपेट shareholder in AGM by participate shareholder in AGM means annual journal meeting, जिसको कौन बुलाते हैं? BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंडक्ट कराते हैं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हर पर्सन के पास जो शेयर होल्डर है कंपनी का, उसके पास क्या है? इक्वल वोटिंग राइट है। उसके राइट को कोई भी क्या नहीं कर सकता? रिजेक्ट नहीं कर सकता। थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी। हर पर्सन एक लिमिटेड रिसोर्सेज तक लायबल है। कैसे? रमेश इज अ शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड। ही पे application money, allotment money and first call money, not pay the final call. In that situation he is liable
only for second call, comma, he is also limited liability. He is also called limited liability. Clear है? Members liability is limited up to the unpaid amount of shares. Unpaid amount of shares means जो उसने कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है. क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्टेबल एग्जिस्टेंस. स्टेबल एग्जिस्टेंस मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी organization remains unaffected by death and insolvency. By death and insolvency. कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किस पे? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पे. If any member death or surrender in case of insolvency या insolvent. क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. आप कोई प्रोजेक्ट रन करना चाह रहे हो अंडर द एक्ट 1912. गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस for this project, like as grant, loan, advances. कौन प्रोवाइड करवाता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाता है. किसको? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को. क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. तो सम टाइम्स क्या करते हैं वो? प्रॉब्लम्स के केस में गवर्नमेंट के यहाँ पर अप्लाई करते हैं एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कि हमें ये प्रोजेक्ट रन करना है और ये प्रोजेक्ट हम सोशल वेलफेयर के लिए रन कर रहे हैं. क्लियर है आप सभी को? तो इन दैट केस गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ग्रांट, लोन, एडवांसेस. 5 points merits of cooperative organization. क्लियर है? फर्स्ट है आपका easy of formation under the Indian Cooperative Society Act 1912. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 10. कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए. तभी आप बेटा क्या कर सकते हो? अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस को रन कर सकते हो. अदरवाइज आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते. इस केस में आप सोल प्रोप्राइटर बन सकते हो. सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या होता है? एक सिंगल बिजनेसमैन होता है, कोई पार्टनर्स की नीड नहीं होती है. क्लियर है आपको फर्स्ट पॉइंट? सेकंड है इक्वलिटी इन वोटिंग राइट. एवरी कंपनी हेल्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर AGM, annual journal meeting, and shareholder get the voting right oblique participation in AGM. क्लियर है? क्या है देखिए इसमें, 1 member 1 vote मीन्स जो शेयर होल्डर है उसको राइट है कब? एट द टाइम ऑफ वोटिंग, अपनी बात रखने के लिए. बाय पार्टिसिपेट शेयर होल्डर इन AGM एनुअल जर्नल मीटिंग. क्लियर है? नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी. मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑफ शेयर्स. अनपेड जो पेमेंट नहीं किया है किसने? शेयर होल्डर ने. क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को?
stable existence. Life of cooperatives organization remains unaffected by death and insolvency of any member in organization. क्लियर है सभी में यहाँ तक? यस या नो? लास्ट पॉइंट है आपका सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है. फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है एज ग्रांट. कोई प्रोजेक्ट लिया है आपने 50 lakhs का, उसमें 20 lakhs की गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है. क्लियर है? तो वो क्या होगा, आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है. तो ये कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट आता है आपका डीमेरिट्स या लिमिटेशन. ये हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए आपके साथ. नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑब्लिक डीमेरिट्स. लिमिटेशन ठीक है. फर्स्ट पॉइंट है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज. फर्स्ट पॉइंट है बेटा आपका इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर क्या होता है इसमें, लिमिटेड होते हैं. नंबर ऑफ मेंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर number of member is limited. Clear? Then all members contribute short amount. मीन्स वो क्या कर रहे हैं, आपको मिनिमम अमाउंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. कंट्रीब्यूट मिनिमम अमाउंट. क्लियर है आपको फर्स्ट पॉइंट? यस या नो? सेकंड है सीक्रेसी. मेंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम कितने होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं. मेंबर्स के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है. बाय द कॉन्फ्लिक्ट by the conflict among the members it reduce secrecy in organization. क्लियर है सभी को बेटा यहां तक? सेकंड पॉइंट
थर्ड पॉइंट है एक्सेसिव गवर्नमेंट रूल या एडिशनल गवर्नमेंट रूल। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग होगा आपका। एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग होने से क्या होगा, आपके पास बर्डन रहेगा। बर्डन इट इंक्रीज द बर्डन it increase the burden regarding starting age of business। क्लियर है सभी को यहां तक बेटा? नोट करिए। थर्ड था आपका एक्सेसिव ओब्लिक एडिशनल रूल ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है? यस या नो? नेक्स्ट है आपका लेक ऑफ मोटिवेशन। लेक ऑफ मोटिवेशन। विदाउट मोटिवेशन क्या होगा, आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। क्लियर है? It reduced the employee performance क्लियर है सभी को यहां तक? लेक ऑफ मोटिवेशन में इट रिड्यूस द एम्प्लॉई परफॉर्मेंस। जो आपको मोटिवेट नहीं करेगा, कोई ड्राइवन फोर्सेस आप पे वर्क नहीं कर रही है, मीन्स आपके जो हायर अथॉरिटी है वो आपको मोटिवेट नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स क्या होगा, आप प्रॉपरली अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं करते हो। तो फर्स्ट था हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होता है, लिमिटेड होते हैं। देन ऑल मेंबर्स कंट्रीब्यूट मिनिमम अमाउंट। तो इससे क्या हुआ, लेक ऑफ फंड। क्लियर है? सेकंड था सीक्रेसी बाय द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। इट रिड्यूस सीक्रेसी इन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बेटे यहां तक सभी को? थर्ड था एक्सेसिव ऑब्लिक एडिशनल रूल ऑफ गवर्नमेंट। Excessive oblique additional rule of government, it increase the burden regarding starting age of business। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका lack of motivation, it reduce the employee performance because if higher authority not motivate a employee, after that employee performance is go down। क्लियर है सभी को? नोट करिए बेटा। हमने डिस्कस किया है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लिमिटेशन ऑफ
कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन।